नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में कहां हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार और कहां त्यागी थी देह। समुद्र में समाई है श्री कृष्ण की कर्मभूमि। द्वारका के रहस्य की खोज आज भी जारी है। हिरण्य, सरस्वती और कपिला नदियों के संगम के पास हुआ था भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार। भारत की प्राचीन सभ्यता ने सदियों से विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। भारत की धरती पर जगह जगह पर देवी देवताओं के अनुपम नक्काशी में स्थापित मंदिर देखने को मिलते हैं और पहली नजर में ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन समय में भी भारत के इंजीनियरों की सोच मौजूदा तरक्की करने वाली साइंस से भी कहीं बेहतर मानी जाती थी। वहीं हिंदू मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका के समुद्र में समा जाने के रहस्य की खोज आज भी जारी है। बेहद कम लोग जानते हैं कि द्वारका में हिरण्य, सरस्वती और कपिला नदियों के संगम के पास भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार हुआ था। 4 धाम में से एक द्वारका पूरी देश के सबसे पुराने 7 शहरों में एक मानी जाती है। किस श्राप की वजह से हुई भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु? महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने दिया था भगवान श्री कृष्ण को श्राप, जिसकी वजह से हुई भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु। महाभारत के मुताबिक जब गांधारी सभी 100 पुत्रों की मौत के बाद भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो इस दौरान विलाप करते हुए गांधारी ने कहा कि इस युद्ध में शामिल होने वाले सभी यादवों का 36 साल बाद नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे तो वे तथास्तु बोलकर आगे बढ़ गए और हुआ कुछ ऐसा है। महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद तक यादव कुल मद में आ गए थे। आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे थे और एक दूसरे को खत्म करने लगे थे। इसी कलह से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण सोमनाथ मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर बैरावल की इस जगह पर विश्राम करने गए थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का मन जब भी घिन्न होता था तो वह द्वारका को छोड़कर सोमनाथ के गुमनाम इलाके में आ जाते थे। बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब अपनी स्वजनों की वजह से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही नाराज और खिन्न थे तो द्वारका से निकलकर इसी वटवृक्ष के नीचे गहन चिंतन की मुद्रा में लेट गए। जब वह लेटे हुए थे तो वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जरा नाम का भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा कि यह किसी मृग की आंख है और बस उस ओर तीर छोड़ दिया तो भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर में जा धंसा। जब जरा भील करीब पहुंचा तो देखकर रोने लगा। उसने बाण से भगवान श्री कृष्ण को घायल किया था, जिसे उसने मृग की आंख समझा था। वह कृष्ण के बाएं पैर का पदम था जो चमक रहा था। भील जरा को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों व्यर्थ में विलाप कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? यह नियति है। तुम पिछले जन्म में राजा बलि थे, जिसे मैंने राम अवतार में छुप कर मारा था। वो भी एक नियति थी और आज भी एक नियति है, जिसके तहत तुमने आज अनजाने में मुझ पर तीर छोड़ा। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण 17-18 फरवरी को दोपहर में करीब 3 बजे इस लोक को छोड़कर अपने धाम चले गए थे। शोध के अनुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 56-57 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है और लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। द्वारकापुरी में स्थापित कस्बा सोमनाथ पट्टल के पास हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों का संगम है। इस संगम के पास ही भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इस कस्बे तक पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते बैरावल बंदरगाह पर उतरना पड़ता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व स्थित कस्बा सोमनाथ पट्टल आता है। भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार त्रिवेणी के घाट पर किया गया था, जहां आज भी उनके पद चिन्ह बने हुए हैं। इस तीर्थ को गोलोक धाम भी कहा जाता है। भील जरा ने जहां से तीर मारा था उस जगह पर सागर के अंदर 3 शिवलिंग नजर आते हैं। कहा जाता है कि यह खुद प्रकट हुए थे। इनका नाम बाणसागर है। कहा जाता है कि कृष्ण के शरीर छोड़ने के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत हो गई थी। गोलोक धाम में एक अजीब सी शांति है, या ये कहें कि एक खामोशी। जीवन जैसे स्थायित्व पर हो गया हो, कुछ पाना शेष ही ना रह गया हो, ऐसी शांति की अनुभूति होती है। हिरण्य, कपिला और सरस्वती नदी का पानी बिल्कुल शांत प्रवाह होता है, जैसे वह श्री कृष्ण जी के वियोग में अपना तेज बहाव भूल सी गई हो। शांत चिंत जीवन का प्रवाह कर रही तीनों नदियां। शास्त्रों का मानना है कि यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने अपने मूल शेषनाग स्वरूप कर
इन नदियों में प्रवेश कर अपने धाम को चले गए थे। उनकी गुफा कृष्ण के पदचिन्हों के समीप ही है। गुफा भी खुद में एक अजीब सी सिरहन पैदा करती है। कहते हैं जो दुनिया में आया है वो जरूर ही जाएगा, भले ही वो फिर भगवान क्यों ना हो। उनकी शक्ति तो अलौकिक है, लेकिन शरीर को तो त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वह अपने शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। तब पांडवों ने उनका शरीर जला दिया, लेकिन उनके शरीर का हिस्सा दिल जलता ही रहा। तब पांडवों ने उनका दिल नदी में प्रवाह कर दिया, जो एक लट्ठा बन गया। यह लट्ठा राजा इंद्रियम को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।